हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। जो हमारा एग्जाम का टाइम होता है 3 आवर्स का टाइम होता है और इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर आपको टोटल 4 पॉइंट लिखने हैं। सिंपैथेटिक के अंदर आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आप 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन के फंक्शन यहाँ पर लिखना है आपको। डायग्राम नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन पूछा है। तो फंक्शन के ऊपर ही फोकस करना है आपको। 4 या 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बोन्स ऑफ द स्कल। तो स्कल के अंदर कौन कौन से बोन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। कौन से भी 2 बोन यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे। लेकिन आपको उसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, डिफाइन ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स के बारे में उसकी आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके कुछ एग्जांपल भी लिखना है आपको यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट्स हो गए। तो ऐसे यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं, सबक्यूटेनियस, एपिडर्मिस, डर्मिस, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। टोटल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कौन से भी 2 लेयर्स के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, उतना इनफ है आपको, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको डायग्राम बनानी है, किसकी? सेल की डायग्राम बनानी है। तो सेल की डायग्राम ही बनानी है आपको, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ आपको डायग्राम बनानी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ स्कल सिस्टम। तो स्कल सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड की यहाँ पर आपको डायग्राम निकालनी है। बहुत ही डिफिकल्ट डायग्राम है। आप अगर आपको डायग्राम नहीं आती तो आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उस क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो क्वेश्चन जो है आप लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है तो क्या करते हैं, उसकी डायग्राम निकालने को जाते हैं, लेकिन डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम निकालोगे तो आपका ही टाइम वहां पे वेस्ट हो सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका फंक्शन के बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप 3 या 4 पॉइंट लिख लोगे तो इनफ है, आपको आउट ऑफ मार्क यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, लिस्ट आउट द बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको बनानी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 10 मार्क्स के लिए होगा। ऐसे आपको 20 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन होता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 1 जो है वहां उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड देख सकते हो 10 मार्क्स के लिए, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पार्ट यहाँ पर कवर होने के चांसेस होते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विथ नेट लेवल डायग्राम, डिस्कस द कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हार्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालना है। इसको आपको 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे डायग्राम को। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस द कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल होती है उसको आपको टोटल यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके बारे में लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, तभी जाके आपको जो 7 मार्क्स या 6 मार्क्स वो जो है उसके अंदर कवर हो जाएंगे। हाँ, नेट लेवल डायग्राम आपको अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर आपको 2 या 3 मार्क्स ही मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई विथ नेट लेवल डायग्राम, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर आई का जो स्ट्रक्चर निकालना है, डायग्राम निकालनी है उसकी, और उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लासिफाई स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये जो सभी टिश्यूज आते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको इपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिखना है। लेकिन आप जब स्टडी कर रहे हो
समझ लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको जो वो टिश्यू का जो पॉइंट है तो वो आपको आना चाहिए। उसके अंदर जो भी 4 टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल टिश्यू हो गया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो पूरा स्टडी कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर किसके बारे में पूछा जा सकता है वो बताया नहीं जा सकता, तो आपको पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए। यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 7 आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। ये जो थर्ड क्वेश्चन होता है पूरा 35 मार्क्स के लिए होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नोट ऑन एबीओ एंड आरएच सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व होते हैं उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योस्टैसिस, ये जो प्रोसेस होता है इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, राइट द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके फंक्शन के भी बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पर आपको लिखना है। कुछ स्टूडेंट जो क्या करते हैं, जो हार्ट साइकिल होती है तो उसको यहाँ पर लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में लिखना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, नोट ऑन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो ये यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने लिम्फ के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन देखा था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड की प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन फर्स्ट जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लिम्फ नोड का क्वेश्चन देख सकते हो, लिम्फ नोड के बारे में यहाँ पर डायग्राम पूछा था, और नीचे थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, यहाँ पर फंक्शन पूछा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालोगे तो उसका फंक्शन के बारे में तो आपको पता होता है, उसका कंपोजिशन भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो यही पॉइंट होता है कि आपको सेकंड और क्वेश्चन थर्ड और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एंड आउट, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनाटॉमी ऑफ ईयर। देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आया है। मैं आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ ईयर के बारे में। तो ईयर के बारे में यहाँ पर आई थिंक आई के बारे में पूछा था, सॉरी ईयर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर आई के बारे में पूछा था क्वेश्चन सेकंड के अंदर। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन सेकंड ईयर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सिर्फ एनाटॉमी पूछा है, फंक्शन यहाँ पर नहीं पूछा, तो आपको सिर्फ एनाटॉमी यहाँ पर ईयर के बारे में लिखना है। जो ईयर की डायग्राम यहाँ पर निकालनी है उसकी एनाटॉमी यहाँ पर आपको लिखनी है। आई होप फ्रेंड आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।